हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैट केम क्लासेस में एंड वेलकम टू अ वेरी फ्रेश सेशन ऑफ मैट केम क्लासेस दैट इज क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो मैट केम क्लासेस आप सभी के लिए क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की सीरीज लेकर आई है, जिसमें हम लोग हर वीकेंड में आप सभी से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और आपके क्वेश्चंस को हर संडे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप में से जिन लोगों ने मैट केम क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा या फिर डेली बेसिस पर उसको विजिट करते रहते हैं, उन्होंने ये बात नोटिस करी होगी कि पिछले 2-4 दिनों से हमने थोड़ा सा YouTube पर कम्युनिटी सेक्शन पर इंटरेक्शंस बढ़ाने की कोशिश करी, आप सभी से बात करने की कोशिश करी और आपने भी उसका बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, जिसका ही फल ये है कि हम ये Q&A सेशन लेकर आए हैं आप सभी के साथ। तो एक दिन पहले आप सभी को हमने YouTube पर कम्युनिटी सेक्शन पर एक क्वेश्चन डाला था, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि अच्छा सुनो एक बात और, कि हमको पता है कि एग्जाम नजदीक है, प्रेशर भी बिल्ड हो गया होगा और आप तरह तरह के मोटिवेशनल स्ट्रेटेजिकल वीडियोस देख रहे होंगे और गूगल पर भी उसे सर्च कर रहे होंगे। कुछ लोग तो सीनियर से पूछ रहे होंगे और कई बार फिर भी डाउट्स रह जाते हैं, क्योंकि आप भाई एग्जाम आने वाला है अपना CSIR नेट केमिकल साइंस का, सिर्फ और सिर्फ 40-45 दिन ही बचे हुए हैं, तो आपके पास डाउट्स काफी ज्यादा रह गए होंगे। तो मुझे लगा क्यों ना इस तरीके से क्वेश्चंस आपके लिए एक मतलब एक कम्युनिटी पोस्ट डाला जाए। आप जो कमेंट पूछोगे उसके आंसर्स मैं यहाँ पर आप सभी के जो भी डाउट्स हो सकेंगे उसे एज अ वीडियो आप सभी के सामने डिस्कस करूंगा आकर। तो आप सभी ने अच्छा रिस्पांस दिया, टोटल 19 कमेंट्स आए, उन कमेंट्स में ही मैंने कुछ कमेंट सेलेक्ट किए हुए हैं। देखिए, अब अगर जिन लोगों को ये बात नहीं पता थी, कम्युनिटी सेक्शन पर पोस्ट आया, वो लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीकेंड में फिर से मैं ऐसा पोस्ट करूंगा, उसमें क्वेश्चन कमेंट करना, तो तुम्हारा आंसर नेक्स्ट संडे को मिल जाएगा तुमको। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है पूजा पाल जी का। ठीक है, पूजा पाल जी क्वेश्चन पूछती हैं, क्या पूछती हैं कि सर मेरे क्वेश्चंस के आंसर को लेकर बहुत डाउट होता है। कोई क्वेश्चन होता है इनका, तो उसका जब आंसर आता है तो उसको लेकर काफी डाउट रहता है इनका। लाइक आफ्टर सीइंग अ क्वेश्चन मैं करेक्ट आंसर भी निकाल लेती हूँ, पर सेलेक्ट नहीं मारती हूँ निगेटिव होने के डर से। लाइक दिस आई मिस अ लॉट ऑफ मार्क्स विच आई शुड हैव गॉट। ऐसे गेट के एग्जाम में भी हुआ था, प्लीज प्रोवाइड सोल्यूशन। तो ये क्या है ना, ये एक थोड़ा सा पढ़ने वाले बच्चों की समस्या है। सबसे पहले जब आप फ्रेशर होते हो, तो फ्रेशर में आप क्या करते हो कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो जाकर, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और आपके बहुत निगेटिव मार्किंग आती है। जब आपकी बहुत निगेटिव मार्किंग आती है तो आप निगेटिव मार्किंग से क्या हो जाते हो, डर जाते हो। फिर आपके मन में एक ये बात आ जाती है कि भाई मुझे ऐसे क्वेश्चंस कम करने हैं जिन क्वेश्चंस में मेरे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, मुझे ऐसे क्वेश्चंस कम करने हैं। ठीक है, तो जब ये बात दिमाग में आती है ना, तब ऐसी प्रॉब्लम आती है जैसा कि पूजा के पास प्रॉब्लम आई हुई है कि ये इन्हें क्वेश्चन आते हैं, इन्हें क्वेश्चन लगता है कि ये वाला क्वेश्चन इसका आंसर ये होगा। एक होता है ना, जब कोई भी तुम क्वेश्चन देखो, तुम्हें एक जो फर्स्ट क्लिक आती है ना दिमाग में कि यार इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे और ये आंसर होगा, अधिकतर टाइम पे वो फर्स्ट क्लिक अपने मन से आए तो वो सही होता है अधिकतर टाइम पर। ठीक है, बाकी मतलब इसको बिल्कुल जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, बहुत टाइम पे गलत भी होता है। लेकिन अब जैसा पूजा कह रही कि कई बार मेरे क्वेश्चन सही होते हैं, लेकिन मैं इस डर से नहीं क्वेश्चन करती हूं कि गलत ना हो जाए। तो यहां पर आपको देखो, सबसे पहली बात, आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने पड़ेंगे, गिव मैक्सिमम टेस्ट। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए, गिव मैक्सिमम टेस्ट। सबसे पहला तो आपका सिंपल सा सोल्यूशन यही है कि आप मैक्सिमम टेस्ट दीजिए, और उन टेस्ट को देते समय आपको क्या ध्यान देना है वो मैं बताता हूं आपको। देखो ये मेरे साथ भी होता था। ठीक है, मैं जब जैम नेट गेट की तैयारी कर रहा था तब मेरे साथ भी ये होता था। इसका सोल्यूशन ये है कि आप अगर मान लीजिए नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, किसका एग्जाम देने जा रहे हैं, नेट का एग्जाम देने जा रही हैं। ठीक है, नेट के एग्जाम में आपके टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, आपको 25 क्वेश्चन सेक्शन सी में करने हैं, 35 सेक्शन बी में करने हैं और 15 क्वेश्चन सेक्शन ए में करने हैं। इसका मतलब है कितना होगा, 40 और 15 65 क्वेश्चन करने हैं। आपको यहाँ पर 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आउट ऑफ 120 क्वेश्चन। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सेक्शन सी है, सेक्शन सी ये वेरिएट करता है ना कि किस सेक्शन के क्वेश्चंस हैं, कितने करने हैं कि कितने नहीं करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पेपर जल्दी निपटाना पड़ेगा, और जिन भी क्वेश्चंस में आपको डाउट हो उन सारे क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू का यूज करिए। और मार्क फॉर रिव्यू का यूज करने के बाद आप ये स्टार्ट करिए कि मैं आप आज इस बार 5 क्वेश्चन पर रिस्क लूंगी। क्या करूंगी, मैं 5 क्वेश्चन पर रिस्क लूंगी। ये बात आप डिसाइड करके एक टेस्ट दीजिए कि मैं मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पर अगर मुझे डाउट होगा तो मैं अप टू 5 क्वेश्चन पर डाउट करूंगी। हो सकता है आप कोई
क्वेश्चन पेपर देते हो, मान लो कि अगर वो आपका क्वेश्चन पेपर 25 क्वेश्चंस का है, तो 25 क्वेश्चंस का अगर आपका क्वेश्चन पेपर है, तब भी वहां पर आप ट्राई करिए कि मान लीजिए इस बार मैं इस पेपर में 4 क्वेश्चंस पर रिस्क लूंगी, 4 क्वेश्चन पर मैं अपने आप को डिसाइड करके रखिए। एटलीस्ट आप ये समझो कि 10 to 20% के रेशियोज में आप रिस्क ले सकते हो। मतलब जैसे यहाँ पर 65 क्वेश्चन है, तो आप यहाँ 5 से 6 क्वेश्चन का रिस्क ले सकती हो। ऐसे ही यहां पर अगर ये 25 क्वेश्चन का ही है, तो आप 2, 3, 4 क्वेश्चन का भी रिस्क ले सकती हो। और अब डिसाइड कर लो कि मुझे आज इस टेस्ट में क्या करने हैं, 4 क्वेश्चन पे रिस्क लेना, 4 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करूंगी जिनमें मुझे डाउट होगा। तो जब आप क्वेश्चन पेपर को सबमिट करेंगे, तो क्वेश्चन पेपर को मार्क फॉर रिव्यू यूज करती जा रही हैं, आप लगातार मार्क फॉर रिव्यू यूज करती जा रही हैं, ठीक है। अब आपने जब क्वेश्चन पेपर सबमिट किया, मैं फुल टेस्ट की ही बात करता हूं, ठीक है, छोटे क्वेश्चन की बात नहीं करता हूं। आपने पूरा भाई 60 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, उन 60 में से आपको लग रहा है कि भाई ये 12 क्वेश्चंस में मुझको डाउट है, ये क्या है, 12 क्वेश्चंस में मुझको डाउट है। लेकिन इन 12 क्वेश्चंस में से ऐसे हो सकता है कि मान लो 6-7 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको श्योरिटी ज्यादा होगी। तो उन 6-7 में से आप क्या करिए, 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। आपने आपको फिक्स करके रखिए कि मुझे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इतने क्वेश्चन पर रिस्क तो लेना ही, कुछ क्वेश्चन पे तो रिस्क लेना ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपने क्या सोचा होगा कि मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगी, और इस चक्कर में आप क्वेश्चन गलत छोड़ के आती हैं। तो आप 20% क्वेश्चन पर रिस्क ले सकती हैं। अगर 120 क्वेश्चन का पेपर है, मतलब 60, अगर कंप्लीट पेपर की बात करता हूं, जैसे जिसमें 60-65 क्वेश्चन आने, उसमें तो 5 क्वेश्चन पर ही रिस्क लेना। लेकिन अगर तुम कहीं छोटा मोटा टेस्ट भी दे रही हो, मान लो, ठीक है, या फिर जैसे 55 क्वेश्चन का गेट का एग्जाम था, तो वहां पर भी आप 5 क्वेश्चन पर रिस्क ले सकते थे। उस चीज को ट्राई करना पड़ेगा आपको, उसको आप ट्राई करिए, आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट में 5 क्वेश्चन पे रिस्क लीजिए, और फिर उसके बाद पूरा टेस्ट सबमिट होने के बाद देखना कि उन 5 क्वेश्चंस में जो आपने रिस्क लिया, उसका ओवरऑल फायदा कितना हुआ, ओवरऑल फायदा कितना हुआ। अगर आपके पांचों में पांचों गलत हो जाते हैं, तो फिर भाई अगली बार आप क्या करिएगा, 5 की जगह 4 पे ही रिस्क लीजिएगा। लेकिन अगर आपके 5 में से 4 गलत सही हो जाते हैं, तो अगली बार आप 6 पर भी रिस्क ले सकती हैं। इस तरीके से आप अपना बैलेंस ढूंढिए कि मैं कितने क्वेश्चंस पर रिस्क ले सकती हूँ। इस तरीके से आपको लगातार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितना आप प्रैक्टिस करती जाएंगे, आपको ये क्लैरिटी खुद मिलेगी, क्योंकि आपका ये पर्सनल एक तरीके से बिहेवियर है, जिसे आपको खुद जज करना पड़ेगा। ठीक है पूजा, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक आपका जवाब मिल गया होगा। इस चीज को ट्राई करना, और फिर आगे चल के वीडियोस पे कमेंट करना कि आपको इससे फायदा मिला या नहीं मिला। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय कुमार ने पूछा हुआ है, कह रहे हैं कि सर फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन अप्रोच में प्रॉब्लम हो रही है, हाउ टू अप्रोच। फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन में, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में इनको क्या हो रही है, अप्रोच में प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो भाई, जब फिजिकल केमिस्ट्री में आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो ना, तो जैसे मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ता था, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं आपको, जब मैं जेएम नेट गेट की तैयारी कर रहा था, तो आपको क्या होना चाहिए, हर चैप्टर के अंदर कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ये पता होना चाहिए। मैं जब भी, जैसे मान लो कि अगर मैंने थर्मो पढ़ी, तो थर्मो के पूरे नोट्स बनाने के बाद मैं वहां पर थर्मो के जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब एंट्रोपी निकालने का एक क्वेश्चन हो गया, एक फेज चेंज में एंथैल्पी निकालने का क्वेश्चन हो गया, कि एंथैल्पी निकालने के कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, एंट्रोपी निकालने के कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक चैप्टर में कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और उन क्वेश्चन का अच्छे से आपको सोल्यूशन आना चाहिए। कोई एक फैकल्टी आपको अच्छे से उसे समझा चुका हो, या फिर आपने कहीं वीडियो से उसको देख रखा हो कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। हर स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन को करने की एक स्पेशल अप्रोच होती है, तो आपको अप्रोच पता करनी पड़ेगी। आपको पता करना पड़ेगा कि भाई थर्मोडायनेमिक्स में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फिर उतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हर टाइप के क्वेश्चन के पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है, और उस कॉन्सेप्ट के आधार पर इस क्वेश्चन को किया जाता है। हर चैप्टर में कुछ फिक्स नंबर टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही होते हैं, उन्हीं को घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो तुम्हें एक चैप्टर में कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ये पता होना चाहिए, और उन हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस का डिटेल सोल्यूशन अपनी कॉपी में लिखो कि ये क्वेश्चन एंट्रोपी चेंज का है, इसको ऐसे ऐसे निकालते हैं, इसमें ये कॉन्सेप्ट निकलता है, और उसको उसका सॉल्व कर लो। फिर तुम्हें उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो तुम सब कर ले जाओगे। आ रही बात समझ में? एंट्रोपी चेंज का जो एक टाइप का क्वेश्चन है, उसमें बस लैंग्वेज ही चेंज होगी, उसके अलावा कॉन्सेप्ट वही लगेगा। तो लैंग्वेज तो पकड़ना तुम्हें आना पड़ेगा, प्रैक्टिस जितनी करोगे। तो एक चैप्टर में कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दो, और हर टाइप ऑफ क्वेश्चन तुमको करना आता है कि नहीं आता है, इस पे ध्यान दो। जो नहीं आता है वो फैकल्टी से पूछो कि सर ये एंट्रोपी मिक्सिंग का क्वेश्चन कैसे किया आता है, क्या कॉन्सेप्ट लगता है, कैसे फॉर्मूला लगता है, कैसे मुझे इसे अप्रोच करना चाहिए। इस चीज को अपनी फैकल्टीज के साथ डिस्कस करो, तो
बिल्कुल आराम से आपका क्वेश्चन क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि अभी आपको ये नहीं पता है कि कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन आते, तो तुम टाइप ऑफ क्वेश्चन ढूंढो, हर टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम्हें करना आता है कि नहीं आता, इस पर तुम टिक मारते चलो, और जो नहीं आता है उसको ढूंढो, डाउट फैकल्टी पकड़ो, अपने टीचर पकड़ो, उनसे पूछो कि बताइए सर मुझे ये वाला आंसर बताइए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ संजय तुम्हें भी अब तुम्हारा जवाब मिला होगा। अगर ठीक है, अगर सेटिस्फाई हो तो कमेंट कर देना, ठीक है, अगर नहीं हो तो और भी तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं तुम्हारा कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। ठीक संजय, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अजीत अजीज अजीज मोंडाल लिखा हुआ है। तो अजीज मोंडाल पूछ रहे हैं कि सर मेरा फिजिकल तो स्ट्रांग है और ऑर्गेनिक भी ठीक है, लेकिन इनऑर्गेनिक बहुत ही वीक है, क्या जेआरएफ में कोई समस्या आ सकती है? तो देखो ध्यान से, अगर तुम्हें लगता है कि इनऑर्गेनिक वीक है, ठीक है ना, तो तुम कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन ठीक है, ओएमसी ओएमसी और कोऑर्डिनेशन ओएमसी और बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन ओएमसी और बॉन्डिंग, इन 3 टॉपिक्स को कर लो, बस इन 3 टॉपिक्स को कर लो। अब जैसे तुम्हारा एग्जाम ही आने वाला है, कुछ ही दिन में एग्जाम आने वाला है, तो तुम क्या करो, इन 3 टॉपिक्स की सिर्फ और सिर्फ रिवीजन क्लासेस देख लो। क्या देख लो? रिवीजन क्लासेस देख लो, ठीक है, और प्लस साथ ही साथ इन तीनों ही टॉपिक के पीवाईक्यूज देख लो बस, क्योंकि अगर तुम इतना कर लोगे ना तो फिर एश्योरिटी हो जाएगी कि तुम्हारा हो जाएगा जेआरएफ। ठीक है, तो क्यों ही रिस्क लेना, इसमें मान लीजिए 4-5 दिन तुम्हें देने पड़ेंगे, ठीक है, अगले 40 दिनों में 4-5 दिन इस पे दे दो। अब ये रिवीजन क्लासेस कहां से करोगे, तो मैटकेम क्लासेस ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक बढ़िया इस समय प्लेलिस्ट चला रखी है, जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट, बढ़िया डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया हर चीज का। वहां पर मैंने ओएमसी को तो बहुत बढ़िया रिवाइज कराया हुआ है, बॉन्डिंग को ही मैंने ही बहुत बढ़िया से रिवाइज कराया हुआ है, कोऑर्डिनेशन को तो अभी अभी निकिता मैम ने 4 घंटे की एक वीडियो डाली है। बस ऐसे 4-4 घंटे की 3 वीडियो देखनी है, उनसे जितना भी समझ में आए उसको प्रॉपरली नोट्स में बना लेना। पीवाईक्यू मैडकेम के ऐप पर फ्री में अवेलेबल है, वहां जाकर उसका सोल्यूशन भी अवेलेबल है, उसे देख लेना, आराम से इतना कर लेना और फिर जेआरएफ पक्की हो जाएगी। रिस्क नहीं लेना, क्योंकि ये तीनों टॉपिक मिलकर ना तुम्हें 50+ मार्क्स दे सकते हैं। एटलीस्ट अगर तुम रिवीजन क्लास कर लोगे ना तो हो सकता है 40 नंबर आ जाए तुम्हारे, हो सकता है 40 नंबर आ जाए। ठीक है, और तुम भी ध्यान ये देना कि इन तीनों टॉपिक्स में कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कितने टाइप, हो सकता है कि ओएमसी में 10 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो 5-6-7 टाइप के क्वेश्चंस करना तो आसान है, रिवीजन क्लास देखोगे आ जाएंगे। ठीक है, तो इतना कर लोगे तो आसान रहेगा। क्यों अजीज फालतू में अपनी मतलब 40 नंबर यार बढ़ा लोगे तो फिर तो पक्का ही जेआरएफ हो जाएगा, है कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, मानी लोहिया ने पूछा हुआ है। मानी पूछ रही है कि सर टाइम कम है, का टाइम कम है और एग्जाम जून एग्जाम, क्या सर टाइम कम है काफी और एग्जाम जून में रिवीजन भी करना है, इतना सारा रिवीजन असाइनमेंट भी करें कि कुछ सर मैं मेन टॉपिक बता दीजिए जिससे नेट हो जाए इनका। तो मतलब कहने का है कि 1 महीना बचा हुआ है, ठीक है, इनको रिवाइज करना है, पूजा नहीं सॉरी मानी को रिवाइज करना है, कम समय में रिवाइज करना है, और सोच रही है असाइनमेंट भी करना है, प्रीवियस ईयर भी करने, तो कैसे करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात तो अगर आपने अपने नोट्स बना रखे, अगर आपने अपने नोट्स बना रखे हैं तो आप अपने नोट्स को रिवाइज करिए। ठीक है, आप अपने नोट्स को रिवाइज करिए, एक टॉपिक को मान लीजिए आप 6 घंटे दीजिए, एक टॉपिक को 6 घंटे रिवाइज करिए और 6 घंटे उस पर क्वेश्चंस करिए, इतना करिए, एक टॉपिक पे 6 घंटे क्वेश्चंस करिए, 6 घंटे उसका रिवीजन करिए। ठीक है, 6 घंटे रिवीजन में आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और अगर 3 घंटे में हो जाता है तो फिर 9 घंटे उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप सिर्फ और सिर्फ इस समय प्रीवियस ईयर ही रिवाइज प्रैक्टिस करिए, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर रिवाइज करिए। मान लीजिए आपने 9 घंटे की सोचा कि था कि 9 घंटे में प्रीवियस ईयर करूंगी, लेकिन 6 घंटे में ही प्रीवियस ईयर खत्म हो गए, तब तुम चाहो तो असाइनमेंट में जा सकते हो, लेकिन इस समय पर सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करो अपने टॉपिक्स को और प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, बस इतना, दैट इज इनफ। ठीक है, प्रीवियस ईयर नेट के खत्म हो जाए तो गेट के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बस इतना ही कर लो, इसके अलावा ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मेन टॉपिक्स की बात करी जाए तो देखो, डिस्क्रिप्शन में जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहां पर हमने इनऑर्गेनिक का पूरा खाका खोला है, 2011 से लेकर जून 2022 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सब में इनऑर्गेनिक के कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वहां पर इनऑर्गेनिक के 5 टॉपिक निकाले गए हैं, ऑर्गेनिक के 5 निकाले गए हैं, फिजिकल के 5 निकाले गए हैं। तो एक बार वो ट्रेंड एनालिसिस देखिए जाकर, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिए जाकर, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो पड़ी हुई है जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट में, वहां से उस प्लेलिस्ट को देखकर आप अपने 15 से 20 टॉपिक्स फिक्स कर दीजिए
कि मुझे ये 15 से 20 टॉपिक्स पर क्या करना है, इन 15 से 20 टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है। अगर आपके इन टॉपिक जो टॉपिक 20 टॉपिक आपको रिवाइज करने हैं, अगर उनमें से कोई भी टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है या फिर आपके पास आपने कोई टॉपिक पढ़ रखा था लेकिन उसके नोट्स नहीं बनाए हुए हैं, तो उसका भी सोल्यूशन है। मैडकेम क्लासेस के उसी जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट में इन सारे टॉपिक्स की रिवीजन क्लासेस पड़ी हुई हैं। रिवीजन क्लासेस देखना, प्रीवियस ईयर मैडकेम के ऐप पर पड़े हुए हैं, वहां से प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेना, बस इतना करिए और बढ़ते रहिए। मेन चीज है कि सिलेबस कवर करना जरूरी होता है नेट के सिलेबस में। जितने ज्यादा टॉपिक कंप्लीट करोगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स आने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, तो मानी उम्मीद करता हूं तुम्हें भी तुम्हारा जवाब मिला होगा, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किसका था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बलजीत सिंह का। बलजीत सिंह पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि सर मेरा 30 अप्रैल को टीजीटी साइंस का एग्जाम है, क्या उसके बाद 1 महीने में तैयारी हो सकती है? काफी बड़ा सवाल क्या। ठीक है, बाकी इन्होंने एक अच्छी बात और बता दी कि सर 1 साल पहले तैयारी की थी नेट की। तो देखो, अगर 1 साल पहले तुमने तैयारी करी थी और अगर अच्छे से करी थी बलजीत जी आपने, ठीक है, मतलब आपको हल्का हल्का याद है सारी चीजें, ठीक है, क्योंकि आप टीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने काफी लंबे समय से हो सकता है ना पढ़ा हो, लेकिन फिर भी अगर आप एक ट्राई देना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप एक ट्राई देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ट्राई देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास फिर वही सिंपल सी बात, वही जो मैं सबको बता रहा हूं, देखो जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट में जाओ, ठीक है, जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियो देखो जाके, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाली क्या करो, वीडियो देखो जाके, और वहां से क्या करो, वहां से कुछ 15 से 20 टॉपिक सेलेक्ट करो कि मुझे ये 15 से 20 टॉपिक सेलेक्ट करने हैं। जिनके नोट्स आपके पास हो उनको रिवाइज करो हर एक टॉपिक को, क्योंकि आपके पास 30 दिन ही बचे हुए हैं, उसमें मान लीजिए आपको 15 टॉपिक रिवाइज करने हैं, तो एक टॉपिक के लिए 2 दिन है, एक टॉपिक के लिए 2 दिन है, तो इसका मतलब है एक टॉपिक को पढ़ने में भी हो सकता है आपको 6 से 8 घंटे लगे, और एक टॉपिक के 6 से 8 घंटे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना। तो जिस टॉपिक को जितना पढ़ना उतना ही उस पर क्वेश्चन पे भी टाइम देना, ठीक है। तो अगर आपके पास 2 दिन का टाइम है और अगर आप डेली 8-8 घंटे भी, 8 नहीं, अब मान लो 1 महीने, तो बिल्कुल खतरनाक तरीके से पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, है ना। तो तुमको 1 महीने में, मतलब 2 दिन में तुम्हारे पास एक टॉपिक के लिए 2 दिन है, ठीक है, तो 2 दिन में से तुम अगर डेली तुम कोशिश करो कि 8 से 10 घंटे पढ़ने हैं, मान लो मैं 10 घंटे दे देता हूं, ठीक है, 10 घंटे पढ़ोगे तो हो जाएगा, ये बात पक्की है, ठीक है, बिल्कुल जी जान लगा देना, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में बच्चे लगे हुए हैं तो तुम भी लगाओगे, तभी होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो त्यागना पड़ेगा, तभी होगा एग्जाम क्रैक। 10 घंटे मान लो फिक्स कर देता हूं मैं कि 10-10 घंटे तुम पढ़ोगे 2 दिन। अब एक दिन एक टॉपिक को पढ़ने में तुम्हारे, क्योंकि तुमने बहुत लंबे समय से नहीं पढ़ा था, तो एक दिन में पूरा तुम्हें 1 दिन देना पड़ेगा पढ़ने में, तभी तुम जितना समझोगे उतना ही तो क्वेश्चन कर पाओगे। तो एक दिन 10 घंटे उस टॉपिक को पढ़ो और अगले दिन 10 घंटे उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस में सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज करो, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज करो। और अच्छी बात यह है कि एक टॉपिक के सारे पीवाईक्यू एक साथ एक पीडीएफ फाइल में विद सोल्यूशन आपको मैडकेम के ऐप पर मिल जाएंगे, तो मैडकेम का ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री में मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या हो जाएगी, नेक्स्ट चीज हो जाएगी आपकी टॉपिक को रिवाइज करने के लिए अगर आपके पास नोट्स हैं तो अच्छी बात है, वरना इसी जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट में हर टॉपिक की रिवीजन क्लास पड़ी हुई है, बढ़िया बढ़िया, उसको देख लेना। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट तो नहीं बचा। अब इसके अलावा बात बचती है कि आप पीवाईक्यू करोगे, रिवीजन करोगे, फिर थोड़ा टेस्ट भी तो देना पड़ेगा ना। तो टेस्ट देने के लिए मैडकेम के ऐप पर ही टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है, 799 की है इस समय, कंप्लीट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। हर टेस्ट को 2 दिन पढ़ना, एक टॉपिक को पढ़ोगे एक दिन, अगले दिन उसके क्वेश्चन करोगे, अगली रात को उसका टेस्ट देना, ठीक है। इस तरीके से आप 15 टॉपिक अगले 30 दिनों में अगर आप मन लगा के कर सकते हैं तो एलएस तो निकल सकता है, एलएस तो निकल सकता है, और कैटेगरी अच्छी हुई तो जेआरएफ भी निकल सकता है ना। तो अगर आप ट्राई देना चाहते हो तो आपको इस हद की मेहनत करनी पड़ेगी। अगर इतना हो पाए 2-4-5 दिन करके देखना, अगर 10 दिन निकल जाएं अगले और तुम 5 टॉपिक भी ना कर पाओ तो सीधा दिसंबर वाला तैयारी शुरू करना, नया बैच ज्वाइन करना, दिसंबर वाला तैयारी शुरू करना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानी लोहिया का एक और क्वेश्चन है कि सर नींद बहुत आ रही है, क्या करें। तो इसका मैंने आपको कमेंट कर दिया था पहले ही, ठीक है। नींद आ रही है तो भाई नींद तो उड़ानी पड़ेगी, जब बहुत ज्यादा मन लगाकर एकदम तुम डेडिकेटेड रहोगे कि नहीं मुझे उठना है अंदर से, जब तक अंदर से तुम्हारा, ये सबके लिए, ये बात तो सबके लिए ही है कि जब तक अंदर से तुम्हारा ये बात नहीं आएगी कि मुझको उठना है, जब तक तुम्हें ये नहीं पता चलेगा ना कि नेट क्लियर करने के बाद तुम्हें क्या करना है, तब तक मोटिवेशन नहीं आएगी, क्योंकि तुम क्यों तैयारी करना चाहती हो।
क्यों तैयार, क्यों क्लियर कर लो कि इसके बाद फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है, अरे यार वहां पहुंचने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा, और अपने कंफर्ट जोन से तो निकलना ही पड़ेगा, अलार्म लगाना पड़ेगा, और सुबह जब पहली बार अलार्म नींद खुलती है तो खुल के तो उठ के चले जाना है, सोचना नहीं, बस उठ के आगे बढ़ पड़ो, ठीक है। तो करना तो पड़ेगा, क्योंकि सब कर रहे हैं, जो आप चाहती हो वो भाई बहुत सारे लोग चाहते हैं भाई, जो उठ जा रहा है उसको मिल जा रहा है, आप सो रहे हो तो नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा रियलिटी को फेस करेंगे, अलार्म लगाएंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे, पूरे हफ्ते पढ़ेंगे, और अगले हफ्ते जब हम Q&A सेशन में क्वेश्चन पोस्ट करेंगे तो आप बताएंगे कि आपने पूरे हफ्ते में कितने दिन आप टाइम से उठी हो, ठीक है मानी। तो अब यही समझ लो कि कमेंट करने के लिए मैथ कैम क्लासेस में मुझे बताने के लिए ही 6 दिन में से कितने दिन उठोगी, इसी मोटिवेशन के साथ उठना शुरू कर दो, ठीक है। जब तक कोई पूछने वाला नहीं होता तब तक करते नहीं ना हम लोग। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है हिमानी सिंगला का कि लास्ट टाइम कोर्स परचेज किया था बट आई लैग बिहाइंड जस्ट फ्यू मार्क्स, बहुत कम नंबर से रह गई थी, आई ऑलरेडी हैव नोट्स एंड असाइनमेंट सो इट इज यूजफुल टू बाई इट अगेन और नॉट। तो आपको बता दिया है, सारी बातें आपको पहले ही कमेंट करके बता दी, वीडियो पॉज करके बाकी लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये जेनिल जी हैं, थोड़ा सा मजाक के मूड पर आ गए थे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं मजाक, तो मैंने सोचा एक ऐसा क्वेश्चन भी उठा लेते हैं। कह रहे हैं कि क्या मेरी JRF इस बार नहीं निकली तो मैड कैम फ्री में सब्सक्रिप्शन देगा। देखो हम तो ये चाहते हैं कि तुम्हारी इसी बार में निकल जाए, ठीक है। जो भी है जैनिल, हम तो चाहते हैं कि तुम्हारी इसी बार में निकल जाए, ठीक है। तो अगले बार इस बार ना निकले ऐसी बात, गलत बात ही क्यों कर रहे हो, ठीक है। फ्री कोर्स चाहिए तो फ्री कोर्स ले लो भाई, ऐसे ही बात करके ले लो, फ्री कोर्स चाहिए तुमको तो अगर तुम चाहते ही हो तो ले लो, वरना मैं तुमको भाई आंसर तो दे दिया था कि फ्री में तो सांस भी नहीं मिलती है, आपको तो पता ही होगा। बाकी अगर थोड़ा ध्यान प्रिपरेशन देंगे तो JRF जरूर निकल जाएगा, और JRF तुम्हारा निकल जाएगा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम आपके लिए कर रहे हैं। आपको हमने एक बढ़िया सी प्लेलिस्ट दी हुई है, प्लेलिस्ट का कैसे यूज करना है वो अभी मैंने पुराने सब बच्चों को बताया है, तो वही सुन लो, प्लेलिस्ट देख लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो, उनको रिवाइज कर लो, छोटी सी टेस्ट सीरीज है ऐप में, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो, या फिर टेस्ट सीरीज है तुम्हारे पास तो कहीं से टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इसके बाद भैया फिर आराम से लग के जो PYQ बैंक भी फ्री में मैट के में ऐप पे दे रखी है, PYQ बैंक भी सॉल्व कर लो जाके। तो जितना हो सकता है, हम तो चाह रहे हैं ना कि तुम्हारा इसी बार क्लियर हो जाए, इसीलिए इतनी सारी मदद कर रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए इसी बार क्लियर कर लो। फ्री कोर्स के चक्कर में टाइम, क्योंकि भाई टाइम बर्बाद करके क्या फायदा है, इसको खत्म करो, फिर अगले जिंदगी के अगले पड़ाव में जाओ कि बस नेटा क्लियर करते रहोगे। तो ये क्वेश्चंस थे भाई आज के सारे। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, ये पहला क्वेश्चन एंड आंसर सेशन था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चंस पोस्ट करें कम्युनिटी सेक्शन में तो आपको मिल जाए, ठीक है। और ऐसी चिंता मत करना कि सब्सक्राइब कर देंगे तो हम इतने पोस्ट करेंगे सेल्स के कि तुम परेशान हो जाओगे, ऐसा नहीं करेंगे, उसकी चिंता ना करो, ठीक है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितनी अपकमिंग वीडियोस आ रही हैं उनको देखते रहो, मन लगा के तुम लोग पढ़ाई करते रहो, इस पूरे हफ्ते मन लगा के पढ़ाई करो। नेक्स्ट Q&A सेशन में कमेंट करना बढ़िया बढ़िया, अगले संडे को फिर मिलूंगा आप सभी से नेक्स्ट Q&A सेशन के साथ। तब तक के लिए विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग CSIR NET केमिकल साइंस एग्जाम। डू योर बेस्ट बिकॉज यू कैन डू इट, एंड इफ यू कैन डू इट देन डू इट। बाय बाय। हेलो।